आहारशुद्धो सर्वशुद्धि सर्वशुद्धो ध्रुवस्मृति स्मृति लभे सर्वग्रहणति नाम विप्रमोक्ष। आया है कि मन का निर्माण अन्न से होता है, इसलिए हमें हमेशा सतोगुण का आहार करना चाहिए। देवी, कोई मुझे अगर प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या एक लोटा जल भी अर्पित करे तो भी मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ देवी। परंतु क्या ये कुरुबूतों की जनता आपको केवल मंगलवार को ही ये सब अर्पित करते हैं? क्या ऐसे प्राणी आपको प्रिय है? देवी, जो नित्य निरंतर मुझ में जुड़ा रहता है वो मुझे बहुत प्रिय है। देशम ज्ञानी नित्य युक्ता एकाहति विशेष थे प्रिय हुई ज्ञान खवतम अहम सच्चा महाप्रिया। वही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है जो नित्य निरंतर मुझे अपना सेवा प्रदान करता है देवी। और अगर ऐसा नहीं है तो ना हम प्रकाश सर्वस्या योग माया संप्रता मूढ़ोयाम ना भजनंती लोको माम अजम अव्यायम। तो ऐसे लोग के सामने मैं अपने आप को कभी प्रकाशित नहीं करता देवी। हाँ प्राणनाथ। देवी, ये सब वातावरण देखकर मुझे अपना बचपना याद आ गया जब मैं विश्वामित्र के आश्रम में रहता था। मुझे भी अपना मिथिला वन याद आ गया। बताया गया है ऐसे वातावरण में संत महात्माओं का दर्शन होता है देवी। और प्रथम भक्ति संतन कर सेवा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। हम कितने भाग्यशाली हैं कि वन में हमें इतने साधु महात्माओं का दर्शन प्राप्त हुआ आज देवी। हाँ प्राणनाथ। देवी, आज लक्ष्मण नजर नहीं आ रहा, जरूर किसी कार्य में व्यस्त होगा देवी। अवश्य प्राणनाथ, हमारे लक्ष्मण भैया तो हमेशा आपके कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। सबसे बड़ा परमारथ अगर कुछ है तो वो पूरे मन से, पूरे कर्मों से, पूरे वचनों से आपके चरणों की सेवा है, आपसे प्रेम है। और यह गुण तो हमारे लक्ष्मण भैया में भरे हुए हैं। सखा परम परमारथ एवो मन क्रम वचन राम पद नेहु। लक्ष्मण, तू मूर्त पुरुष है देवी। यह हास्य हरिर्दर्श्य कर्मणा मनसगिरा निखिलाशक अभिजसातु मुक्ता जीवासा उच्यते। वे मन, कर्म और वचन से अपनी सेवा प्रदान करते हैं, इसलिए वही तो मुक्त पुरुष कहलाता है। हाँ प्राणनाथ, मैं भी भाग्यशाली हो गई ऐसा देवर पाकर। विधाता बड़े प्रसन्न है, इसलिए हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें लक्ष्मण जैसा भ्राता प्राप्त हुआ देवी। हाँ प्राणनाथ। हे राम भैया, हे सीता माई, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो आप लोगों ने अपने चरणों में मुझे स्वीकार किया और सेवा का अवसर दिया है। नहीं लक्ष्मण, आप तो इसके लायक हो, इसलिए हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं लक्ष्मण। मेरी तो बस यही असीम कृपा है कि मैं आप दोनों के चरणों में सेवा हमेशा करता रहूं। अच्छा लक्ष्मण भैया, आप वन से जाकर कुछ कर्मूल फल की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा माता जी। मधुर सरस अति मन भावन
पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, ये के प्यास बुझत न बुझाए, सीताराम चरण पावन, मधुर सरस हर अति मन भावन। ओ पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, मधुर सरस हर अति मन भावे, सीताराम राम नाम कहो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा, राम नाम कहो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। और प्रिय श्रोता आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम 14 साल के लिए वन में आ चुके हैं और साथ में अपने अर्धांगिनी सीता को लेते हुए और अपने छोटे भाई बताइए लक्ष्मण जो है वो सुमित्रा का बेटा है। ये दिखा रहे हैं कि उसका खुद का माई कौशल्या का बेटा नहीं है, लेकिन ये प्रेम है जहां पर एक दूसरे के प्रति समर्पण है, जहां एक दूसरे के प्रति त्याग है। दैत्यवा दुष्टजा सुरेव सीता राज्य लक्ष्मी, मेरे राम ने उस गद्दी को त्यागा जिस गद्दी को देवताओं लोग ललचाते थे। बताया गया है शास्त्रों में वो मेरे राम है। राज सुनाई दीन वनवासु, जिसको राजा बनना था लेकिन उसको वन दे दिया गया। बताया गया ऐसा बेटा जो ना हरस भे ना दुखी भे, सुपुत्र बिछड़त गयो न प्राणा, को पापी बड़ा मोह समाना। दशरथ राजा कहते ऐसा बेटा हमें छोड़कर चला गया और अभी तक हमारा प्राण नहीं निकला। और प्रिय श्रोताएं आप जानते हो भगवान श्री राम के जो पिता दशरथ का 6 दिन में निधन हो गए थे। राम राम अस राम कहे, राम राम अस राम, तनु परिहरि रघुपति बिना, राहु कहे सूर नाम। और बोलने का प्रयास यही आप देख सकते हैं कि ये मेरे राम है। और राम जब वन में पूछा जाता है राम से, हे राम तुम वन क्यों आए हो, तो जानते हो मेरे राम क्या कहते? एक तो वन मुनि जन दरस, भरत प्राण प्रिय राम, पुनि निदेश पितु मात कहा, सन्मुख विधि मोहे आज सिया वर रामचंद्र की। एक तो वन मुनि जन दरस, बोले मैं वन इसलिए आया हूं मुनियों के दर्शन करने के लिए, और बोले मेरा छोटा भाई राजगद्दी पे राजा बनेगा, और अपना माता पिता का आज्ञा पालन करने के लिए मैं बनाया हूं। बोलने का प्रयास प्रिय जनता ये है, मेरे राम कोई शिकायत नहीं है। अपने माता पिता को बताया गया है अपने हृदय में धर कर उनकी सेवा में लग गए हैं। ये मेरे राम है। मेरे राम के चरित्र इतने सुंदर है जिसके कारण से मेरे राम सबके घर के भीतर है और दिवाली में उसकी आरती किया जाएंगे। रावण और राम में जब आप देखेंगे, रावण धनवान है, लंकापति, सोने का लंका, सब कुछ में देखेंगे रावण तो कई, अगर नंबर मार्क देंगे रावण बहुत आगे है। मेरे राम तो झोपड़ी में नगद पांव चल रहे और रावण विमान पर। लेकिन प्रिय जनता आप देखेंगे कि एक जगह पर जहां पर राम सबसे आगे सबके घर के भीतर चला गया और रावण घर के बाहर, और वो था चरित्र। मेरे रावण चरित्रहीन थे और मेरे राम चरित्रवान थे। मेरे राम में संतोष है, झोपड़ी में रहकर भी संतोष है, और रावण लंका में रहकर संतोष है। इसलिए सीताराम लक्ष्मण की, सीताराम लक्ष्मण की। और आपके समक्ष आ रहे लंकापति रावण, जो अपने भाई का दरबार, अपने भाई कुबेर का लंका जो था उसको छीन लिया, हड़प लिया,
और अपने राजा बन गया। और ये आपके सपूत लंकेश, रावण, और रावण जब आता है तो सब जगह बत्ती बुझ जाता है। प्रिय श्रोताएं, बत्ती बताइए पीछे। बत्ती रावण 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 रावण। और रावण से पहले उनका जो मंत्री है, रावण का जो मंत्री है, वो आपके समक्ष में आ रहा है। राजा, राजाओं के राजा, महाराजा, राजापति रावण आवे। सब कोई उठ जाओ, उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ सब कोई। अभी बाढ़ खाली आप लोग के, उठ जाओ जल्दी। राजा, हे राजा, हे राजा, सब कोई प्रार्थना करो। राजा, हमारा राजा आवे है, राजापति रावण आवे है। हे रावण, हे राजा, हमारा करना हमें खुश हो जाए। रावण की जय हो, रावण की जय हो। जिसके आगमन से पूरा पृथ्वी पर थरथर कांपती है, मैं वो रावण हूँ। जिसके बुझाव में इतना बल है कि सूर्य समेत हिमालय को उठा सकता है। मैं लंकापति रावण। रावण की जय हो, रावण की जय हो, महाराज रावण की जय हो। शाबाश, मेरा पुत्र जी महाराज। इंद्रजीत, इंद्रजीत, तुरंत जाओ और उसे बड़ा करवाओ। जी जी राजा जी। लंकापति रावण से याद कर रहा है। इंद्रजीत, इंद्रजीत, महाराज बुला रहे हैं आपको। महाराज रावण बुला रहे हैं आपको। पिताश्री, पिताश्री, मैं आपके राज संपन्न करने के लिए देश के कोना कोना जा रहा हूं और सभी ध्वजाओं को उखाड़कर अपने पिता लंकेश्वर की नाम कर रहा हूं। पिताजी, अभी फिलहाल मैं कोरुमुतु में हूं। और पिताजी, कोरुमुतु में जो वहां स्कूल है उस पर मैं लंकेश के ध्वजा लगाना चाहता हूं। पिताजी, 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 विश्वान हो, विजय हो। पिताजी, तुम जानते हो मैं कहाँ था? कहाँ था मेरे पुत्र? कोरुमुतु को पिताजी, एजुकेशन के झंडा लगे थे उखाड़े में, और मैं अपने पिता रावण के झंडा लगा गया हूँ। शाबाश मेरे पुत्र, शाबाश। बहुत ही पसंद है तुझसे। पिताजी, जो सतयुग में वो जो तपस्वी बोले विष्णु बना था ना, उसके नाम कोना कोना छाए गए थे, मैंने बंद करा दिए। बंद कराकर खाली एक रोज मंगल मंगल कर रहे लोग। पिताजी, कुछ दिन बाद वो लोग बंद कर देगा। ये सब रावण की जयकार करी पिताजी। पिताजी, पिताजी, I love you, पिताजी। पिताजी, चिंता मत करना। ये लोग तपस्वी के जो गुण गा रहे हैं ना, पिताजी मैं सब बंद कर दूंगा। मैंने जानती हूँ क्या किया? पीजी में इतना नमूना गाड़ दिया है, इतना नमूना गाड़ दिया, काली हो गई। सुनो, तुम्हारा जाना पीते राम रिस्मान।
पिताजी मेघनाथ में प्रसन्न होना। हे मेरे पुत्र, मैं इतना पसंद हूँ मैं अपने मुखार से कह नहीं सकता। नहीं कहो पिताजी, कहो मुझसे कहो। मेरे पुत्र, बोलो पिताजी। तुमने जो कार्य किया है पूरा हट के किया है। पिताजी जो नई पीढ़ी आ रही ना, पिताजी इन लोग में बर्बाद करने में कुछ छोड़ा नहीं, सबके हाथ में मोबाइल दे दिया। पिताजी फेसबुक इतना दे दिया, ये चीन वाले मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। फेसबुक, ट्विटर, सब पूजा पाठ बंद, लड़के वही जुटा है। पिताजी सब तुम्हारे चेहरा होंगे, तपस्वी के पूजा सब बंद। घर घर में माई बाप जो है ना, उन लोग भी फेसबुक में है। सुनो, अच्छा ये बताओ हमें, हमसे क्या करना है? पिताजी फेसबुक तुम्हारे ग्रुप है। पिताजी फेसबुक नहीं है, मुख चौकड़ी है। इसलिए पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, धर्म के नाम मिटा दूंगा, सिर्फ लंकेश रहेगा। पिताजी आप प्रसन्न हैं पिताजी? अति पसंद है मेरे पिताजी, अति पसंद है। I love you, पिताजी। शाबाश, आज हम अति पसंद है मेरे पुत्र। आज इस खुशी में हम माता काली का पूजा करने जा रहे हैं। माता काली का पूजा आ गया। हाँ, अच्छा मेरे पुत्र, सुखरेखा कहाँ है? सुबु सुपू, हाँ सुपू कहाँ है? सुबु हुआ क्या? मैंने भी बहुत दिन से देखा नहीं सुबु हुआ के। फोन लगाएगा? लग जाओ, अब अभी फोन लगाएगा। सुपू को देखिए। पिताजी सुबु हुआ के फोन नंबर यार। सुबु, सुबु क्या? सुबु, अरे सुबु, आओ, अरे ये तो यही आ रही है, आ रही है। सुबु, सुबु आ गई। पिताजी हुआ आ गई। आज पूरे परिवार मिलकर जमकर काली पूजा करेंगे। पिताजी तुम आराम करो पिताजी, मैं तुझे बैठने के लिए जगह दे रहा हूँ पिताजी। पिताजी आज अपने पिता को मैं आनंद कर दूंगा। विराजिए पिताजी। हे मेरे पुत्र, जी ऐसा पूजन करो जी कि मैं हमेशा विजय रहूंगी। बोलो। काली को उस तरह पसंद कर लो, जी पिताजी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठे। सही पिताजी, विराजिए। फुफुआ हमारे परिवार सदियों से काली पूजा करते, आज जमकर हम इस काली पूजा को पूर्ण करेंगे। आ जाइए। शाबाश,
श्री आज तुमने ऐसा कार्य किया है कि युगों तक तुम्हारा नाम भूला नहीं जाएगा। पापा आई लव यू। इंद्र को परास्त करने वाला वही है जिसे इंद्र जीत किया जाता है। देखा बुआ, देखा पिताजी कितना प्रसन्न है। और हम तुमसे ही पसंद है। हाँ, एक दिन पता है। पिताश्री, आपको गुप्त रूप से मुझे कुछ संदेश देना है। क्या संदेश? पिताजी, चाइना के द्वारा मैंने कोरोना वायरस भेजा। पानी में जितना जीव सुखी से मंडरा रहे थे ना, ये चीन वाले इसके मंडराने नहीं दे रहे। तो सुनो पिताजी, वो आपकी तरह हिंसा करने लगा, और सुनो हिंसा कर करके पीछे पीछे लगा। शाबाश मेरे पुत्र। इसलिए घर घर में पूजा पाठ सब बंद। 20 जन से ज्यादा नहीं इसके लिए, 20 जन से ज्यादा नहीं। जहाँ संगठन होते वहाँ धर्म होता है। मैंने वो संगठन मिटा दिए पिताजी। शाबाश मेरे पुत्र। ये अधर्म का चीज। पिताजी, तुम्हारा प्रतीक है अधर्म, तुम अधर्म के रूप हो पिताजी। और ये जानते हो पिताजी, ये लोग घर में बैठ के भजन से नहीं गिरे, ये लोग घर में बैठ के भयभीत है। भयभीत है जी पिता।
आप चिंता नहीं करना पिताजी, मैं चुन चुन के देख लूंगा इन लोगों को। पिताजी मेरे साथ चल, मैं तुझे कुछ बहुत ही गोपनीय बात बताना चाहता हूँ पिताजी। दीवारों को विकान होते मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा पिताजी। पिताजी बहुत ही जबरदस्त संदेशा मिला मुझे। आपका राज पूरे ब्रह्मांड में लंकेश का राज कैसे लाया जाए, चलो पिताजी मैं तुझे बताऊंगा। आओ पिताजी चलो। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं लंका में सोने का राज और लंकेश के जितने परिवार है अधार्मिक है। ये लोग अधर्म के ध्वजा उड़ाते हैं। और आज कलयुग में भी प्राणी 6 रोज अधर्म के ध्वजा उड़ाते हैं और 1 रोज धर्म का ध्वजा उड़ाते हैं। और लंकेश वो एक भी मांगे देखे, इसलिए सब लंकेश के भक्त हो जाओ। और इधर तपस्वी राम अपने सीता और अपने लखन भाई को लेकर सतुष वन वन में भटक रहे। आप देखेंगे कि अब वहां पर क्या होने जा रहा है। तो वहाँ बैठो, वहाँ जाके वहाँ जा वेट करना भैया, खाली आप थोड़ा सा आगे हो ना। बोलो उससे बैठो, भाई भी आपसे बैठ जाओ। कुर्सी नहीं है कोई। वही चीज है। आप देख सकते हैं वहां पर एक अद्भुत कार्य होने जा रहा है, जिसके कारण से सीता हरण होगा। और वो अद्भुत कारण क्या है? मेरे राम तो मातृवत प्रादरेसु रोस्त्रवत अपन स्त्री छोड़कर गैर को मां के रूप में देख रहे। और वही पंचवटी में एक बहुत ही अद्भुत कार्य होने जा रहे, आप देख सकते हैं। मते ये जो आपने आगे किया था फल और फूल में लाया, शुक्रिया लक्ष्मण भैया। जैसी आप क्या किया था। राम भैया, मैंने ये फल आप लोगों के लिए सजा दिया है। आपने जैसे चाहा था वैसा यहाँ पर मैंने कर दिया है सब। धन्य लक्ष्मण, मैं आज बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा भ्राता प्राप्त हुआ। और अब मैं ध्यान करने जा रहा हूँ लक्ष्मण, ठीक है? जो आ गया भैया। विद्योती के पत्नी विद्योती का मरण हो चुका है, रावण के द्वारा मरण हुआ। रावण ने अपने जीजा को मार डाला और तब से वो बताया गया विधवा है, लेकिन दुनिया को बता रही है कि मैं कुमारी हूं और अपना वर खोजने तुम भी पहुंची है। अपने वर खोजते खोजते कहां नहीं गई और अपना रूप को बदल कर रुचिर रूप अपना रूप बदली कर आई है और आ रही है सुखने का। वही लगाना। प्ले कर दीजिए वरना रावण गुस्सा जाएगा। पिताजी लोग प्ले नहीं कर रहे। पिताजी लोग प्ले नहीं कर रहे। पिताजी लोग प्ले नहीं कर रहे। शाबाश।
सोचो मत, चलो देखते हैं आखिर है कौन। वैसे तो मेरा नाम मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम सुप्रलेखा है। सब लोग हाथ जोड़िए। और मैं स्वयं लंकापति श्री रावण की बहना हूँ, उसकी कुमारी बहना। और मैंने पूरे त्रिभुवन का परिक्रमा कर दिया, लेकिन मुझे मेरे 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 लिए जो एक अटूट सा वर है नहीं मिला। मैंने कुर्बुतु कॉलेज भी गया, सुना वहाँ पर पंडाल लगा है। हमने सोचा चलो कुर्बुतु में ही देख लेते, लेकिन यहाँ के पुरुष तो का हम क्या बताए। कोई जीन्स पहनकर आया, तो कोई बुला शर्ट पहनकर आया, तो कोई करिया पजामा पहनकर आया, लेकिन किसी ने नाइकी ना कैनवस नहीं पहना। अपना घर कैसे चूज करे? ब्रांडेड होना चाहिए ना। लेकिन मैं इस तरह जा रही थी, कुर्बुतु में घूम रही थी, तभी मेरा आंख इन पर पड़ा। इनको देखते ही मेरे दिल में से गाना गाने लगा, इसलिए मुझे इसको देखकर नाचना पड़ा। अब इतना सुंदर पुरुष, वैसे तो ये मेरे तुल्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितना लोग हैं उनसे बहुत अच्छा है। क्या करते हूँ, मैं इसे ही अपने साथ ले जाती हूँ और इसको भी, जो जहाँ की मैं रानी हूँ ना, इसका राजा बना दूंगी और हम दोनों रहेंगे। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे भी हो जाएंगे। चलते हैं, देखते हैं। प्रणाम आदरणीय असुर बाला। दशरथ नंदन राम आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता है? आप तो जानते हुए मुझे शर्म आ रही है बोलने में। क्या है ना, मेरे भैया बहुत व्यस्त है। वैसे तो मेरे रिश्ते वही ले आते, लेकिन क्या है वो थोड़ा व्यस्त है, तो मैं ही आ गई। हे महापुरुष, मैं अपने विवाह का प्रस्ताव आपके सामने रखती हूँ। वैसे तो मेरा स्वयंवर बहुत ज्यादा पर लगा था, लेकिन आप जैसा सुंदर पुरुष मुझे नहीं मिला। देवी, परंतु मैं तो पहले से विवाहित हूँ और वहाँ पर जो बैठी है वो मेरी अर्धांगिनी सीते हैं, और मैं एक पत्नी एक व्रत में विश्वास करता हूँ देवी। परंतु मातृवत प्रादेशु प्रादेशु लोस्त्रजा, मैं अपनी स्त्री को छोड़कर सभी जीव को माता के रूप में देखता हूँ देवी। फिर भी आप चाहो तो वो जो वहाँ खड़ा है वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, फिलहाल तो ब्रह्मचारी है। आप चाहे तो अपना विवाह का प्रस्ताव उसके समझ में रख सकती हो। क्या ये जो सुखी पतली सी मलनोरी सी, ये आपकी पत्नी है? ऐसी साधु का भेष में? वो जगत 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 माता है। अरे इस पुरुष को मैं नहीं दिखा रही, लेकिन ये पतली सी घसी फटी औरत दिखा रही है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जो छोटे भ्राता है उसे देखने में तो वो भी बहुत ही सुंदर है। मैं इसे बोलती हूँ, ये जरूर मुझसे विवाह करेगा। थोड़ी शर्म आ रही है लेकिन बोल देंगे। हे सुंदर सा पुरुष, मैं लंकेशपति, आपने नाम तो सुना होगा। उसकी बहना, उसकी सुंदर सी फूल सी कुमारी बहना सुप्रलेखा हूँ, और मैं आपके आगे अपना विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। वैसे में ये तो सांवला है, लेकिन आप तो इतने गोरे हैं, मैं भी इतने गोरे, आप भी इतने गोरे, हम दोनों संग हो जाएंगे तो कितनी अच्छी बात रहेगा। क्या आप मुझसे विवाह करोगे? नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता।
किंतु क्यों, ये तो विवाह भी है, लेकिन आपका क्या है? आप तो मुझसे विवाह कर सकते, आप तो यहाँ पर अकेले हो, हम अकेले, आप अकेले। मैं अपने प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में आया हूँ। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है महापुरुष, आप मुझसे जरूर विवाह कर सकते हैं। आपका तो यहाँ पर कोई स्त्री नहीं है, और ये कार्य अपने जी लेगा, आप तो हमसे शादी कर लीजिए ना। नहीं, मैं ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करता हूँ और मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। अब तो इस सुपर्णखा को बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ये दोनों भाई ने मेरे विवाह का प्रस्ताव को मान नहीं दिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इस सुखी खुशी खिचड़ी हुई औरत, इसे तो मैं मार डालूंगी। लक्ष्मण, इस प्रकार से पंचवटी में जो काल हुआ, अब राम जी लक्ष्मण के चेतावनी दे रहे कि जो हमने किया है वो एक राक्षसी था, इसका परिणाम भारी होगा। और राम लक्ष्मण सीधे वहां से निकलते हैं और सतर्क होने लगे कि अब कुछ बड़ा अनहोनी होने वाला है। तो आप देखेंगे किस प्रकार से सुपनेखा जाकर रावण को भड़काती है। आओ, आप देख सकते किस प्रकार से लंकेश जो रावण के पास सुपनेखा पहुंचती है, उसको भड़काती है। और राक्षस को भड़काओगे तो परिणाम गंभीर। भैया, मेरे प्रिय भैया, कहाँ हो आप भैया? अरे भैया प्रणाम। भैया, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ भैया। बहना, शांत, अच्छी तरह से मुझे बताओ, तुम क्यों हो? भैया, मैं कैसे बताऊं भैया? मुझे, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कैसे बताऊं मैं क्या देख कर आई हूँ भैया। भैया, आपको पता है भैया, ये जो हमारे जो सामने एक वन है ना, वहाँ पर मैंने एक सुंदर स्त्री को देखा भैया, और इतनी सुंदर भैया, इतनी सुंदर, उसकी आंख में क्या बताओ भैया, और उसके आईब्रोज भैया, ऐसा लगता है अभी जाओ, हमारे वन में स्त्री और मुझे मालूम नहीं। और बताओ भैया, जो आपके ये सैनिक लोग हैं ना, किसी काम के नहीं है भैया। उन्होंने उस इतनी सुंदर स्त्री को नहीं देखा। जब मैंने उसको देखा भैया, तो मैंने यही सोचा, ये स्त्री तो मेरे भैया के बगल में ही बहुत ही सुंदर लगेगी भैया। अगर वो हमारे लंका का रानी बनी भैया, तो मैं क्या कहूँ भैया। है ना, क्या वो इतनी सुंदर है कि वो लंका की रानी बनेगी? योग है भैया, मेरे पास शब्द नहीं है भैया, आपको स्वयं ही अपने देखना पड़ेगा भैया। शाबाश। मरीच, मरीच, और इस प्रकार से रावण अपने सेना दल से मारीच को भेजता है सोना के हिरण बनाकर पंचवटी में, जहां पर सीताराम बैठे हैं। और सीता जी का जो वास्तविक में मेरे श्री राम ने जो पूर्ण सीता है, तुम प्रिय करो अगिन महाभाषा, मैं करो नास निशाचर नासा। जो असली सीता उसको अग्नि में बैठा देता है और माया सीता को अपने साथ में धर लेता है। और वो माया सीता जो विष के बना हुआ हिरण है, सोना का मृग है, कभी सोना का मृग रहते नहीं है, लेकिन सीता का नजर, सीता मैया का नजर मुझ पर पड़ती है। माया हमें ऐसे अपने ही जाल में फंसा लेती है
और हम अपनी आत्मा को फिर कल्याण नहीं कर पाते। और सीता जी का नजर जैसे हिरण पर पड़ा, वो आर्यपुत्र से क्या कहता है? मिर्ग, सोने का मिर्ग, ये तो बहुत अद्भुत दृश्य है। मैंने कभी सोने का मिर्ग नहीं देखा। मुझे तो ये मिर्ग चाहिए। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, यहाँ आओ, यहाँ आओ। आर्यपुत्र, यहाँ आओ। सीते, क्यों पुकार रही हो? क्या हुआ? क्यों पुकार रही हो मुझे सीते? आर्यपुत्र, वो सोने का मिर्ग तो देखो, कितना अद्भुत है। मुझे ये चाहिए आर्यपुत्र। कहाँ पर? वो वाला? हाँ, सोने का मिर्ग बहुत ही अलौकिक दृश्य है। मैंने भी पहले सोने का मिर्ग कभी नहीं देखा। देवी, आप मुझे लाकर दोगे ना आर्यपुत्र? इसे मैं लेकर अयोध्या जाऊंगी और अपनी तीनों माता को भेंट में अर्पित करूंगी। इसके पाँव में मैं घुंघरू बांधूंगी। ये जब भी चलेंगे ना तो अयोध्या में कितना आनंद लगेगा। मुझे ये सोने का मिर्ग चाहिए आर्यपुत्र। नहीं भैया, मुझे तो ये मिर्ग माया का लगता है। ऐसे लगता है कि किसी असुर का ये चाल है फंसाने का। आर्यपुत्र, मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा है। आप मुझे लाकर दोगे ना? लक्ष्मण, मैं तुमसे सहमत हूँ। शायद वो मायावी हो सकता है, परंतु लक्ष्मण, आज पहली बार सीते ने मुझसे कुछ मांगा है, तो मुझे अवश्य सोने का मिर्ग उसको लाकर देना होगा। लक्ष्मण, जैसी आपकी आज्ञा भैया। लक्ष्मण, मैं उस मिर्ग के पीछे जा रहा हूँ, परंतु क्योंकि ये वन बड़ा भयानक है, यहाँ अनेक प्रकार के राक्षस अपना भेष बदली कर कर घूमते हैं लक्ष्मण। और मैं चाहूंगा कि जब तक मैं ना कहूं, आप सीते को कदापि अकेले मत छोड़ना। इसलिए मैं आपको यहाँ पर छोड़कर उस मिर्ग को पीछे जा रहा हूँ। अगर वो मिर्ग मायावी होगा तो मैं उसे वहीं पर मार दूंगा, परंतु अगर वो नहीं है तो मैं उसे सीते को अवश्य भेंट करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर सीता का रक्षा प्रदान करें। जबकि मैं ना कहूँ तब तक यहाँ से मत हिलना लक्ष्मण। मेरी आज्ञा का पालन करना। जो आज्ञा भैया, मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा सीता माँ की रक्षा करूंगा। जल्दी जाओ, आप दोनों बातों में ही समय मत व्यर्थ करो। देखो, वो सोने की मिर्ग दूर जा रहा है। जल्दी जाओ आर्यपुत्र। और हिरण के पीछे प्रभु श्री राम और राम जी ने जैसे बाण मारा तो उधर से चिल्ला रहा है, हिरण चिल्ला रहा है। और आप देखेंगे प्रभु श्री राम वन में हल गए हिरण के पीछे, और वन में जैसे हलते हलते और घिनौना बहुत ही भयंकर वन में हल गए। और उधर से आवाज आए, लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण। लक्ष्मण, क्या आपने सुना? वो आपके भैया का आवाज था। क्या आपने सुना? अवश्य वो किसी संकट में है। नहीं माते, वो किसी और का आवाज होगा, मेरे भाई राम का नहीं। नहीं लक्ष्मण, वो आपके भाई का ही आवाज था। मुझे लगता है मेरे प्राणनाथ अवश्य किसी संकट में है लक्ष्मण। आप कृपया करके जाइए, उसकी सहायता कीजिए लक्ष्मण। नहीं माते, मेरे भाई राम किसी भी संकट में नहीं रह सकते। उनको काल भी नहीं छू सकता है। वो तो स्वयं काल तो स्वयं उनके बस में है, तो उनको कौन सा संकट आ सकता है? बातों में समय मत व्यर्थ करो लक्ष्मण भैया। मेरे प्राणनाथ अवश्य किसी संकट में है। आप जाइए लक्ष्मण भैया। नहीं माते, क्योंकि उसने मुझको
आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ पे छोड़ा है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। लक्ष्मण, ये मेरा आदेश है, आपको अवश्य जाना पड़ेगा। आप जाइए और अपने भाई का साथ दीजिए। नहीं माते। लक्ष्मण, आप क्यों कायरों की तरह बात करते हो? आप नहीं जाना चाहते? आप मेरा आदेश नहीं पालन करना चाहते? तो दीजिए, मुझे धनुष दीजिए, मैं जाती हूँ। नहीं माते, ये बात नहीं है, क्योंकि श्री राम भैया ने मुझे आपकी रक्षा करने के लिए कहा है। अगर आप ऐसे कहते हो तो मेरे बात सुनिए। मैं ये लक्ष्मण रेखा खींचता हूँ और आप इसे पार मत कीजिए। जो भी स्थिति आए, आप इसे पार मत करना। आज पहली बार मैं अपने भाई का बात ना मानकर आपकी बात मानता हूँ। ठीक है लक्ष्मण, आप जाइए, जल्दी जाइए लक्ष्मण। और इस प्रकार से जैसे लक्ष्मण आश्रम छोड़कर निकलता है, वो लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद में निकल जाता है। इधर रावण साधु के भेष में आक्रमण करने जा रहा है। एक राक्षस साधु की चोला पैर चुका है। 17 का सावधान हो जाइए। भिक्षाम देहि माता, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि माता, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। मैं हिमालय में कठिन तपस्या कर रहा था और मेरी तीव्र भूख लगी। बस तुम्हारी कुटिया के सामने से गुजर रहा था और तुम्हें देखा तो भिक्षा मांगने आ गया। देवी, अवश्य मुनिवर, आप वही ठहरिए, मैं आपके लिए खाने का भोजन का प्रबंध करती हूँ। हम इंतजार कर रहे हैं, तुरंत लेके आओ। मुनिवर, कृपया करके आप आकर अपना भोजन ग्रहण कीजिए। हे देवी, तुम्हारे कुल में तुम्हें यही सिखाया गया? कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि महात्मा तुम्हारे घर पे आए तो तुम्हें दूर से ही भिक्षा देना है? मैं कोई पशु पक्षी नहीं हो कि तुम मुझे दूर से भिक्षा दो। हे देवी, प्रेम पूर्वक मेरे करीब आकर मुझे दो। क्षमा करना मुनिवर, इस समय मेरे पति घर पर नहीं हैं और मेरे देवर जी ने यहाँ लक्ष्मण रेखा खींचा है, जिसको मैं कदापि नाम नहीं सकती। इसीलिए मेरी विवशता को समझने की कोशिश कीजिए और आप आकर अपना भिक्षा को ग्रहण कीजिए। अरे देवी, मैं किरदारदर्शी हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारा जो पति है वो हिरण के पीछे गया है और उसे बहुत से हिरण ने उसे अपने मुख लाल सिंह से उसके पेट में मार चुका है। और हाँ, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुझे शराब दूंगा। ठहरिए मुनिवर, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। और नजदीक आओ और प्रेम पूर्वक मुझे भिक्षा दो। इस
5 मिनट का इंटरवल दिया जा रहा है। जो छोटे बच्चे हैं वो भोजन कर सकते हैं और 5 मिनट बाद में आप देखेंगे प्रभु श्री राम कैसे अपने सेनाओं को युक्त करता है और सबको साथ में लेते हुए कैसे बताया गया सागर पर सेतु बनाते हुए और कैसे हनुमान जी लंका को बताते जाकर दहन कर देते हैं और अंत में कैसे प्रभु श्री राम बताया गया रावण का वध करते हैं और भविष्य को लंका का राजा बना देते हैं और वापस जिस दिन दीपावली होता है मेरे राम आएंगे। 5 मिनट का इंटरवल और फिर पुनः शुरू हो जाएंगे। प्रिय उपस्थित जन समुदाय 5 मिनट का अंतराल लेते हैं और जब तक अंतराल है 5 मिनट का आपको एक बार फिर याद दिला दें कि जो बाहर स्टॉल्स इत्यादि रखे गए आप उससे लुत्फ उठा सकते हैं। मेवा मिष्ठान है, जूस इत्यादि है, खाने पीने वाले सामान भी वहाँ पर बेचा जा रहा है। तो अगर आपको भूख लगी है या प्यास लगी है तो आप जूस खरीद कर सकते हैं और जो खाने के लिए मेवा मिष्ठान इत्यादि वगैरह वहाँ पर दिया जा रहा है, आप जाकर उससे फायदा उठा सकते हैं। और जो यहाँ पर रामलीला का कार्य चल रहा है बहुत ही सुंदर तरह से, और ये जो रामलीला यहाँ पर जो पात्रगण है जो रामलीला है उसको और दिखला रहे हैं। मन गदगद हो गया और मन चंचल हो गया है और माँ सीता अब यहाँ से जो रावण के साथ में हरण हो गई। यहाँ से जो आगे का रामलीला है थोड़ा शायद दिल गदगद कर देगा क्योंकि प्रभु जी अब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता और की खोज में निकलेंगे, फिर वहां से हनुमान जी आएंगे और लीला को आगे लेकर चलेंगे। तो हो जाए जोरदार तालियां आज ये रामलीला के जो दर्शक करने। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर और आज कोरबुतो कॉलेज साथ में कोरबुतो इलाका नानी में जा गया है और रामलीला की जो सुंदर प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं और आगे आगे जो प्रोग्राम है उसको बढ़ाते हैं। खास धन्यवाद एक बार फिर देना चाहते हैं आप सभी को कि आपने समय को निकालते हुए अपना पदार्पण आज ऐसे शुभ अवसर पर किया है। एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा कोरबुतो शाखा, साथ में ब्राह्मण सभा नांदी और हमारे समक्ष में हमारे भ्राता श्रीमान दिनेश पंडित दिनेश महाराज जी का भी पदार्पण आज हुआ है, उनको भी तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसे संत और महा लोग जो साथ मिलकर के सनातन धर्म का नाम और झंडा आज कोरबुतो में लहरा रहे हैं, ये एक नमूना है, एक इतिहास है, न सिर्फ हम प्राणियों के लिए बल्कि सभी के लिए, बच्चों के लिए, ताकि ये जो हमारे आने वाला भविष्य है जो कल है और श्री राम जी की झंडा और सनातन धर्म जी की जो झंडा है उसको इसी तरह से लहराते रहेंगे। साथ ही साथ में धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे जो डीजे ग्रुप है IITJPG, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या डीजे आप कर रहे हैं मेरे भाई, बहुत ही सुंदर तरह से। और जो लाइट्स यहाँ पर आपने दिया है, जैसे ही यहाँ पर कलाकार आते हैं आप उसी तरह से जो लाइट्स इत्यादि है और जो डीजे का कार्य उसको करते हैं, सुंदर सुंदर गीत से भी हमारा मनोरंजन कराते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच IITJPG और उनके जितने सदस्य हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, जो अंतराल है वो पूर्ण हुआ और जितने भी लोग बाहर हैं आप जल्द से आ जाए क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। याद रहे हमारा जो फिजी का कानून है जो कर्फ्यू वो भी लागू हो जाता है 11 बजे से। तो आप दूर से आए हैं, आपको घर पर जाना है क्योंकि यहाँ से आगे कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव। आहान आप वहाँ बैठो। पंचवटी में घर बुलाई, सुख ने काकी नाम कटाई। आहान आप वहाँ बैठो, जा आगे स्टेज पे भरभूषण कुमारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरभूषण नीलों के पीछे राम जी दौड़े, पीछे लक्ष्मण गाय भी दौड़े।
सीता को ले गए राम, श्री राम जय जय राम। रावण सीता को ले गए राम, श्री राम जय जय राम। अब मेरे प्रभु राम क्या करेंगे? हनुमान सिर को अपनाया, पानी को बाण से मार गिराया। पानी को बाण से मार अदम उधार बने श्री राम जय जय राम। ओ लंकापुरी को गए हनुमान, रावण का तोड़ा अभिमान। गए हनुमान, रावण का तोड़ा अभिमान। ओ लंका दहन करे हनुमान, श्री राम जय जय राम। लंका दहन करे हनुमान। ओ सागर ऊपर सेतु बनाया, सागर ऊपर रावण का सब वंश मिटाया। ओ इधर प्रभु श्री राम सेतु बांध दिए, और इधर क्या हो रहा है? लंकापुरी में पता है कि अक्षय कुमार का वध हो गया, मेघनाथ का वध हो गया, रावण भयभीत। चलो देखे अब रावण क्या कर रहा है। आइए रावण को देखें। और कमीशन जो बताइए रावण का भाई है, रावण को जाकर समझाने लगा। आओ भविष्य आओ, राम राजश्री मेरे भाई आओ भविष्य। मैंने तुम्हें बहुत दिन से याद किया था, कैसे हो? लंका में सब कुशल मंगल है ना? सर कुशल मंगल तो है, पर राजश्री वो क्या है? भविष्य तुम जानते हो मेघनाथ और मेरे स्त्री भविष्य, मेरे भाई अब इस युद्ध में तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। क्षमा कीजिए राजश्री, पर मैं यही बात आपको समझाने आया हूँ कि जिस इच्छाधारी नागिन की तरह देवी सीता को आपने अपने राज्य में रखा है, वो आपका कुल नाश कर देगा, क्योंकि वो परम ब्रह्म परमेश्वर की पत्नी है। भविष्य ये कहते हुए तुम्हारा जिब्बा कट के गिर क्यों नहीं गया? तुम नहीं जानते भविष्य, तुम मेरा आनंद खाते हो, मेरे राज में रहते हो, लेकिन उस बनवासी राम के बारे में तारीफ कर रहे हो। क्षमा कीजिए राजश्री, मेरा उद्देश्य आपको क्रोधित करना नहीं था, पर जो सत्य है वो सत्य है राजश्री। भविष्य सत्य असत्य मुझे मत सिखाओ। मैं लंकेश्वर रावण चारों बेटों का बुलाता हूँ। मूर्ख! हे भविष्य, तुम्हारे जैसा भाई इस धरती पे ना हो तो ठीक है, तो कुलद्रोही हो, देशद्रोही हो। हे भविष्य, तुम भाई नहीं, भाई के नाम पे कलंक हो, कलंक। तुम जानते हो भविष्य, तुम बहुत मेरे प्रिय हो, लेकिन आज तुमने ऐसा बात किया कि मेरे हृदय से तुम निकल गए। मेरे हृदय से क्या इस लंका से निकल जाओ, तुम्हारा मेरे सामने नहीं आओ, नहीं तो मैं रावण तुम्हारा सिर धाड़ से रख दूंगा। ठीक है राजश्री, तुरंत निकल जाओ। और कमीशन जाते हुए कह दिया था कि तुम पितुसरी से भले मोहे मारा, लेकिन बोले हे भाई तुम भले, तुम पिता समान ने मुझे वध किया,
कोई बात नहीं, लेकिन नाथ बोले तात भजे, नाथ तुम्हारा बोले नाथ भजे, जब तुम राम के भजन करोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। और भविष्य ने इसको एक नाथ मानकर निकाल दिया। अब भविष्य बताएंगे रावण अपने मंत्री के साथ में निर्णय कर रहा है कि कैसे कुंभकर्ण को जगाया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्री जी महाराज, जी महाराज, अब तुम ही बचे हो। जी महाराज, कैसे सेवा करिए आपके? कैसे सेवा नहीं, जी अब एक ही विकल्प बचा है हमारे पास, और वो कौन है? मेरे भाई कुंभकर्ण। जी महाराज, छोटे महाराज बचे हुए। हर प्रयास से उसे जगाओ, प्रयास करो। जी महाराज, बलपूर्वक, जी छलपूर्वक, जी महाराज, हर प्रकार से उसे जगाओ। जी कि तुम्हारा भाई रावण से इंतजार कर रहा है। जी महाराज, तुरंत जा रहे हैं। तुरंत जाओ जी महाराज, और कुंभकर्ण को जगाओ। और आप सभी लोग जानते हैं ब्रह्मा जी का वरदान कुंभकर्ण ने यही मांगा था। वास्तविक में मांगना चाहता था कि मैं 6 महीना को खाऊं और एक दिन सोऊं, लेकिन सरस्वती मैया के द्वारा इसने, और ये कुंभकर्ण अभी गहरी 6 महीना निद्रा में। स्कूल की कमेटी तो नहीं जगाया मुझे। मेरे भैया मैंने तुम्हें जगाया है। नहीं, क्या हुआ तुम्हारे को? क्या तकलीफ हो? हमारे ऊपर तकलीफ? मेरे भैया इतना तकलीफ है और तुम सुत रहे हो इस तरह से। हाँ बताओ भैया, क्या आपके ऊपर बिकता है? क्या हुआ? क्या हुआ? भैया मैंने सीता को हरण किया। मैंने सीता को हरण किया है। क्यों? और उसका जो पति है राम वनवासी, वो युद्ध करने के लिए लंका में चढ़ाई कर दिए हैं। क्यों? मेरा पुत्र मेघनाद और जितने भी पुत्र सब मरे गए। भैया अब सिर्फ तुम ही बचा हो। जब तुम कुछ गाना गुड़िया देखकर तुम संध्या पटाखा लेकर जाता। अरे भैया ये वैसे राजा हो।
आपने कुछ रूम काम किया है। अरे मेरे भाई, विभीषण की तरह मत करना। और तुम्हें ये मार्ग साधन बचे हुए हो। उठो, अभी दुनिया पे तुमने तो फोन काम किया कि उसको सीता कुंभकर्ण प्रिय उपस्थित श्रोतागण, रावण का एक एक पलवार पाप का परिणाम है कि तेरा वंश उजड़ जाएगा। अपने सभी पुत्रों का वध अपने आंखों से देखे, पितृ का वध हो जाए। बताइए, पुत्र का वध हो गया, पिता जीवित थे। कारण जब हम पाप करते हम अपने आंखों से देख सकते। अब कुंभकर्ण का भी वध हो चुका है। आप प्रिय जनता, आप देखेंगे प्रभु श्री राम विभीषण के सहयोग से पहुंच जाते लंका में, और लंका में पहुंचते रावण भयभीत, रावण इतने भयभीत है कि अब कौन उसके द्वारी मंदोदरी बहुत समझाई, लेकिन मंदोदरी भी नहीं सुनी। इसलिए अब रावण और उसके मंत्री भयभीत अपने कक्ष में बात करें। अब क्या मंत्री जी महाराज, जी महाराज ने महाराज बोलो महाराज। कुंभकर्ण, अक्षय जी हमारे सब पुत्र जी महाराज, मारी मारी से मर गए। जी महाराज, और मैं तू भी मारा गया। बहुत अफसोस है महाराज। अब तू ही बचा है मेरे। जी महाराज, कितने आदमी थे? तो शाबाश! मंत्री जी महाराज, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सावधान मंत्री। जी घमासान युद्ध होने जा रहा है। लंकेश 10 सिर वाला, बताइए एक में काम, क्रोध, लोभ, मान, मोह, मत्स्य और स्वार्थ, बताइए निर्दय, उनके 10 सर में बसे हुए थे। रावण जब कभी निर्णय की बात करता तब खाली अपन 10 सर के बटोर ले बस। और आज प्रभु श्री राम जो धर्म पूर्वक, धर्म परायण पहुंच जाते लंका, तो इनके संवाद हो रहे। हे जड़मती रावण, असुरों के पति, मैं आपको आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। मेरे सीता को वापस कर दो, मेरे शरण में आ जाओ। रावण, मैंने विभीषण को तो राजगद्दी दिया लंकेश का, परंतु तुम्हें तो मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। रावण, शरणागत में मेरे आ जाओ। मैं हमेशा शरणागत पे आने वाले पर प्रीति करता हूं। हे भगवान राम, बन बन में घूमने वाले, सन्यासी के भेष करने वाले, हे बनवासी, मैं लंकापति रावण, जिसके करनाहट से इंद्र अपना इंद्रप्रस्थ छोड़ देता है, ये तिनका सा लूया मेरे आगे क्या करेगा? हे लक्ष्मण, ये पापी दुष्ट ऐसे नहीं मारने वाला। लातों के भूत बातों से नहीं मारते, केला काटने पे भी पड़ता है। इसका तो मुझे वध ही करना पड़ेगा। डायलॉग। हाँ भैया, ये आपका बात नहीं मान रहा है। ये लो। और इस प्रकार से युद्ध चलता गया। प्रभु श्री राम ने 30 बाण तक छोड़े थे, लेकिन रावण का जो बताया गया प्राण, बोले रावण के शरीर में अमृत
था, वो सिर्फ भविष्य जानता था। और भविष्य आकर प्रभु श्री राम हे सच्चिदानंद प्रभु, राजा श्री रावण के नाभि में स्थित जो अमृत है उसे आपको अपने ब्रह्मास्त्र से चुराना होगा, तभी उसका मृत्यु होगा। आप ठीक कह रहे हो विभीषण, मैं अवश्य वही करूंगा। उन द्रोही विभीषण, ये लो। धूली पे लगता है जहां पर अमृत बसे हुए थे, और पूरे अग्नि सुखा गया और रावण का मृत्यु हो गई। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को फिर कहता है, लक्ष्मण जाकर रावण से वेदों का ज्ञान लो। और लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब रावण के पास पहुंचे तो रावण से हाथ जोड़कर वेदों का ज्ञान पूछे। और मेरे रावण ने लक्ष्मण को एक ही ज्ञान दिया कि लक्ष्मण, मैं तुझे वेदों का संपूर्ण सार दे रहा हूं। जब भी जीवन में पाप करने की इच्छा है तो तुरंत मत करना, उसके रोक लेना, उसके टाल देना। और लक्ष्मण, जब भी अपने जीवन में धर्म कार्य करने के लिए प्रेरणा आए तो तुरंत कर देना। मेरे में वो बल था, मैं स्वर्ग में सीढ़ी बना सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने टाल दिया। मेरे में वो बल था, मैं समुद्र को रत्नों अपने हाथों से मदद करके रत्न निकाल सकते, मैंने टाल दिया। हे लक्ष्मण, जब धर्म के काल आए तो तुरंत करना, और पाप करने की जब इच्छा, सुखने का महीना ने मुझे जब पाप के प्रेरणा दिया, मैंने तुरंत कर दिया। पाप कभी तुरंत नहीं कर देना, टाल देना लक्ष्मण, ये संपूर्ण वेदों का सार है। और यही रावण ने ज्ञान देते हुए बताया गया। लक्ष्मण अभिनंदन करते हुए प्रभु श्री राम के पास जाते हैं, और फिर वहां पर हनुमान जी भविष्य सबका मिलन होता है। और बताया गया उसी दौरान में सीता का मिलन होता है। और प्रभु श्री राम फिर कहते हैं कि अग्नि परीक्षा मुझे पुकार लेना है। और लक्ष्मण ने फिर अग्नि का समाधि लेते हुए बताया सीता, माया सीता समित हो गई अग्नि में, और पुनः सीता वापस आई। प्रिय प्रस्तुत जनतागण, यही सीताराम वापस विमान में आते दीपावली के दिन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। लंकापुरी को गए हनुमान, रावण का तोड़ा अभिमान। और लंका दहन करे हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम। सागर ऊपर सेतु बनाया, रावण का सब मांस मिटा। लंका भीषण को दे राम, श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु श्री राम ने भविष्य को लंका का राजा बनाया। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। भगवान चाहता उसका भगत जब राजा बनेगा तो प्रजा को एक समान देखेगा। इसलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम राज कुरुबुधु में आया, राम राज कुरुबुधु में आया।
जीव ने आनंद को पाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सभी लोग सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दयायामि, हिरण्यकाशी पूर्वक्षः शिरदाङ्गानकाय, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यमिततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हिरण्यनरसिंहा, नरसिंहामधिं शरणं प्रपद्ये, कमलवरे नताम् अद्भुत सिंहाधारिता, हिरण्यकशिपो तानो प्रेम से बलिता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज, श्रील प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, गुरुदेवा जय प्रेम से बोली लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, प्रह्लाद महाराज की जय, सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय, प्रेम से बोलिए सनातन धर्म की जय। सभी लोग हाथ उठाकर बोलिए श्री श्री सीताराम की जय, श्री श्री सीताराम की जय, श्री श्री सीताराम की जय। पुराण में जो गुरु के मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, टीचर्स है, सबको अभिनंदन करते हुए सबको धन्यवाद दे रहे। मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस देना चाहता हूँ राम जी के अभिनय करने में हमारे नाथ जी है जो फार्मासिस्ट है, और उनका बतलेगू में उनका खुद का फार्मेसी है, जोरदार ताली। और सीता प्रिया बताया जो सीता के रोल में अभिनय कर रहे हैं वो हमारे अपराजिता है, नेस है, विजय अवेश के नेस है, जो अभी सब अगर उड़ान कर रही है, इसके लिए जोरदार ताली। और लक्ष्मण के रोल में अदा करने वाले हमारे रतीश प्रभु है, डिजिटल के सुप्रीम जो मैनेजर है वेस्टर्न का, उसके लिए जोरदार ताली। और जो हनुमान के रोल में राम जी को अभी तक अपने छाती में चपटाए हुए वो हनुमान जी जो नामी बॉक्सर है, नेवी का नामी बॉक्सर कोई और नहीं, सुभाष चंद्र जो लड्डू गोपाल है। और बोलेगा, और आप सभी लोग जानते हैं कुंभकर्ण के रोल में जो अदा कर रहे हमारे गणेश जी, जो इनका एक ओनर है, सुपर शॉप है नैनी में, उसका गिफ्ट शॉप है, गणेश गिफ्ट शॉप के लिए जोरदार ताली। और हमारे भविष्य के रोल में आपका स्कूल में पढ़ रहा है जो असिस्टेंट जो हेड बॉय है वो है हमारे प्रभुपाद सेवनम, उसके लिए जोरदार ताली। हमारे सदस्य प्रभु मंत्री के रोल में जोरदार ताली। बताया गया राजाओं के राजा महाराजा लंकापति लंकेश, हमारे साधु संगाय जोरदार ताली दीजिए। और आदि गोपी जो है सुकनेका के रोल में वो डॉक्टर है, लोटका हॉस्पिटल के डॉक्टर है, उसके लिए जोरदार ताली। और जो और सबका दास के दास अरुणदास दास बिहारी सब अपने अपने चरण धूलि मेरे सर पे धर देना। आप सबके ही कृपा से ये विशेष आयोजना हुआ और हम बहुत बिजी थे क्योंकि कार्तिक महीना पुरुषोत्तम महीना समय नहीं था। ये समझो हमारा रिहर्सल यही हो रहे थे, इसलिए जोरदार ताली दीजिए। मैं मास्टर जी को दे रहा हूँ और अनेकों बार पूरे मैनेजमेंट, पूरे टीचर्स और पूरे अध्यापक लोग
प्रिंसिपल सभी को थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राकेश राजबिहारी जी, बहुत ही सुंदर तरह से आज का जो यहाँ लीला प्रदर्शन आपने कराया, और खास धन्यवाद देना चाहते हैं जितने भी अभिनेता और आज इस रामलीला मंडली के सदस्य हैं, आप सभी को अनेकों अनेकों बार धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना है कि इसी तरह से आपको और गुण दे और भी विद्या दे, फूले फले, और जो आपका ये हरे रामा हरे कृष्णा का जो ग्रुप है वो भी और सफलता की ओर प्राप्ति पाए। बस यही मनोकामना, यही प्रार्थना भगवान से करते हैं। और जैसे मैंने कहा हरे रामा हरे कृष्णा का एक सुंदर सा रेस्टोरेंट नांदी में है, और कभी मौका लगे तो आप जरूर जाना। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकवान वहाँ पर ये बनाकर बेच रहे हैं। मैं हमेशा जाता हूँ, इन सभी से मिलता हूँ। आपका भी अगर मौका लगे तो जरूर जाना। और शनिवार को मैंने कहा ये मुफ्त में भोजन भी सभी को देते हैं, सभी का पेट भरते हैं। इन सभी के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और आप देख सकते हैं गुरु माता यहाँ पर बैठी हैं, ये भी पूरे सेवन में लगी रहती है, हर एक प्राणी मात्र को और सेवा पहुंचाते हैं। बहुत ही सुंदर ग्रुप है, बहुत ही सुंदर ये पात्र गण आप देख सकते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं आज। और इस कलयुग में जो रामलीला आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया सराहनीय है, कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से एक कार्य इन्होंने आज कोरबुतो और स्कूल में यहाँ पर किया। श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा कोरबुतो शाखा साथ में नांदी ब्राह्मण सभा के साथ में होते हुए जो दिवाली मेला 2020 और आज यहीं पर